हैप्पी बर्थडे हीरो। आज मेरा नहीं, मेरी माँ का बर्थडे है। आखिर तुम्हारी माँ पैदा नहीं होती तो तुम कैसे पैदा होते? तो हुआ ना तुम्हारा बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हर साल मुझे अपने बर्थडे में बुलाना। श्योर, हर साल तुम मेरे बर्थडे पे जरूर आना। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। जीजी, थैंक यू तो बोल दो। थैंक यू। हीरो, ब्राउन वाला केक है वाइट वाला? प्लीज दिखाओ ना। एक्सक्यूज मी, बच्चे को अंदर लेके जाओ और आइसक्रीम खिला दो। प्लीज जाओ। चलो। घर में जो तमाशा हुआ था भूल गई क्या ये सब सही हो रहा है? सब सही हो जाए इसीलिए कर रहे हैं, आप चिंता मत करो। बेटा, सजावट कैसी लगी? चमन, विकी, अरे ये बत्ती कहाँ निकल ली? याद करो महक, याद करो हमारी कहानी जो तुम बीच में अधूरी छोड़ के चली गई थी। याद करो वो दिन, वो डांस, ये माहौल जो उस दिन भी ऐसा ही था। अंधार, ध्यान से मेरी बात सुनो। अरे यार, तू भेजा खा रही है? बेवकूफ इंसान, वो वार्ड बॉय याद है? गिरधर, शौर्य को उसके बारे में पता चल गया था। पर अगर शौर्य से पहले पहुंचकर वहां मैं उसको खामोश नहीं करती, आज तुम जेल में होते। मेरी वजह से बचे हुए तो, और यही बताने की कोशिश कर रही थी मैं। क्या बात कर रही है? झूठ बोल रही हो तुम। शौर्य उस वार्ड बॉय तक कैसे पहुंच सकता है? तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड बिजली, वो लेकर गई थी उसे। इसकी तुम उससे बाद में निपट। पहले जो मैं बोल रही हूँ तुम वैसा करोगे। बिना सवाल जवाब किए मेरे साथ आ जाओ, वरना शौर्य तुम्हें जेल भेजे ना भेजे, मैं भेज दूंगी। क्या कर रहे हैं साहब? हमें जाने दीजिए। ये परियों की बस्ती, सितारों का मजमा, यहाँ गूंजता है मोहब्बत का नगमा, यहाँ प्यार के हैं दीवाने सभी।
वो देखो, और सोचो क्या हो सकता है। वो महक है। महक, तुम सुन रही हो ना मुझे? रुको, बूढ़ा ना, मैं बताती हूँ क्या करना है। अपने गुस्से पर काबू करो और वहां दिखाओ जहां जरूरी है। करना क्या है? प्लीज महक, प्लीज याद करो वो सब जो हमारे बीच था। साहब हमारे बीच कुछ नहीं था, क्यों जिद कर रहे हैं आप? मैं वंदना हूँ, नहीं हूँ मैं आपकी महक। प्लीज याद करो। नहीं करना कुछ याद। चंद्रा के रथ पे वो आएगा एक दिन, मुझे साथ लेके वो जाएगा एक दिन, मेरी मांग भर देगा तारों से, वो बनाएगा दुल्हन मुझे, बनाएगा दुल्हन। वाह भाई वाह, क्या पार्टी है। दूसरों की बीवियों के अंग से अंग लगा के नाचने का न्योता दिया जाता है। बेइज्जत कर लिया हो मुझे सबके सामने तो चले। जन्मदिन तो एक बहाना था। जिसके दिल में चोर होता है ना, वही सबको धोखेबाज समझते हैं। तेरी कालिक सबके सामने आ गई है तो अब बात घुमा रही है। आप मैं नहीं, आप घुमा रहे हैं। कल रात में किसी के फोन आ रहे थे, कोई लड़की थी ना, मेरे पास उसका नंबर भी है। बोल, मैं सच कह रही हूँ या नहीं? वो नंबर दो मुझे। हीरो, हीरो, वो नंबर मेरे पास है। मैं आइसक्रीम खा के आया। मंदार जी, मैं निशा ज्वेलरी स्टोर से। आप यहाँ कैसे? आपकी माता ने बताया कि आप यहाँ होंगी। कल रात से मैं आपका फोन ट्राई कर रही हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या आपने किया था हमारे पति को कॉल? ओह, तो वो आप है जिनके लिए बनवाया गया है। रात को आपने फोन किया था? हाँ जी, इसका प्राइस आपकी बजट से ज्यादा हो रहा है, इसलिए कॉल किया था। मैंने मैसेज भेज दिया। इस नंबर को कुछ भी करके इस नाम पर ट्रांसफर करना है अगले 2 घंटे में। तुझे हमारी शादी की सालगिरह पर देना चाहता था। मुझे गुस्सा बहुत आता है, प्यार कम दिखाता हूँ, इसलिए तुझे एक अच्छा सा सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन
तू यहाँ मुझे ही सरप्राइज देने में लगी। बुरा न लगे तो क्या मैं तुझे पहना दूं? याद है तुझे सुहाग रात पे क्या कहा था? नारियल हूं, जब तक लड़ लड़ के टूटता नहीं, अंदर का नर्म हिस्सा बाहर नहीं आता। महक तुम मेरी हो, मैं किसी और को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। मेरा पैर, हे गंगा मैया। यकीन करो ये आज से 1 साल से झूठ बोल रहा है कि तुमको धोखा दे रहा है। आज से नहीं, पिछले 1 साल से धोखा दे रहा है। अब मैं अपने पति और हमारे परिवार वालों के लिए कुछ भी अड़चन नहीं सुनने वाली। हमारी ही गलती थी कि हम आरती मैडम के कहने पे यहाँ आ गए। आरती मैडम, आपने तो कहा था कि यहाँ कोई तमाशा नहीं होगा। जवाब दीजिए, क्या हुआ? सो सॉरी वंदना, मैं और हम सब बहुत शर्मिंदा है। एक तरफ एहसान करते और एक तरफ मनमानी। कि आप हमारे साथ जबरदस्ती करने के लिए हमारे पिताजी के इलाज का खर्चा उठा रहे हैं। तो फिर हमें आपके लिए एहसान बिल्कुल नहीं चाहिए। और आप हमसे दूर ही रहिए। अब हम हमारे परिवार का और हमारे पति का और अपमान नहीं सहेंगे। चलिए। नीव, नीव, मैं आइसक्रीम खा रहा था। चलिए यहाँ से। माँ, पर अभी बर्थडे का केक तो काटना बाकी है। चुपचाप चलो। मेरी महक, बस कर। माय गॉड शौर्या, यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। ये क्या होता जा रहा है तुम्हें? मुझसे दूर रहो सब, दूर रहो मुझसे। आप लोग चले यहाँ से। चुप हो जा शौर्य। मना किया था ना कि ये हरकत मत कर। नहीं सुना तूने मेरी बात को। क्यों उन लोग का घर उजाड़ने में तुला हुआ है तू? घर तो हमारा टूटा है बहन जी, वो महक है। बस कांता जी, चुप करिए। मुझे लगा कम से कम आप समझदारी दिखाएंगी, मगर नहीं, आप तो बढ़ावा दे रही हैं इसे। तो चाची की कोई गलती नहीं है। चलो डॉली यहाँ से। सॉरी शौर्य, तुम्हें ये बाजी हार से देख बहुत अच्छा लग रहा है, पर अब मैं क्या करूं? जब तुम हारोगे तभी तो मैं जीतूंगी। जितना मुश्किल हमने सोचा था, महक को वापस लाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जितना यकीन आपको भगवान पे है ना चाची, उतना यकीन मुझे इस बात पे है कि वो मेरी महक है। और एक न एक दिन चाची वो मेरे पास जरूर वापस आएगी। इसीलिए मैं रोज महक को वापस लाने की कोशिश करने के लिए तैयार हूँ, और हारने के लिए भी।
लेकिन चाची मैं उस चीप घटिया इंसान के पास महक को नहीं देख सकता। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता क्यों महक को हाथ लगाए चाची। मैं समझ सकती हूँ। चाची अगर आप समझ सकती है तो बाकी क्यों नहीं समझ सकते वो लोग? क्योंकि बाकी सबको लगता है वो वंदना है। पिछले 1 साल में तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। अचानक से ये बदलाव कैसे आ गया? शौर्य, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सबको तुम्हारा यकीन नहीं, तुम्हारी जिद लग रही है। और अगर तुमने तुम्हारी जिद नहीं छोड़ी, तुमको महक को पाने का सपना छोड़ना होगा, क्योंकि तुम खुद ही उसको अपने से दूर धकेल रहे हो। शौर्य, थिंक फॉर अ सेकेंड। पिछले 1 साल के लिए सिर्फ वो फैमिली महक के लिए उसका परिवार है, और तुम अचानक से आकर उन लोगों को और नीव को, जो महक के लिए उसका बच्चा है, एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो ऐसे। बताइए चाची, क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? मैं तेरी चाची नहीं हूँ। ये ठीक कह रही है शौर्य। महक को नहीं मालूम कि वो महक है। तुम्हें उसके पास जाना भी है, लेकिन उसको बिना दूर धकेले। चाची कैसे करूं मैं? चाची जब महक को अपने पास देखता हूँ ना, खुद पे काबू नहीं कर पाता चाची। तो फिर कैसे? चाची अपना चमचा बना कर रखा है। वेल, ये भी बदल दूंगी। ऊपर वाला जब मुसीबत देता है ना, तो साथ में उससे लड़ने की हिम्मत भी देता है। हिम्मत से काम ले बेटा। तुम एक बार फिर उसे खो दोगे। ये गलती दोबारा मत करो शौर्य। कांता चाची और मैं तुम्हारी मदद करेंगे। तुम बस खुद को रोको। हौसला रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। महक हो या वंदना, मैं तो लड़की ही ना। विमेन साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल है, हाथ चलाकर तुम सिर्फ औरत को काबू कर सकते हो, उसे जीत नहीं सकते। इसलिए दिमाग चलाओ और दिल लगाओ, या दिल लगाने का नाटक करो। तोहफा अच्छा लगा? नहीं लगा तो बदल के दूसरा ले आऊंगा। हमें माफ कर दीजिए, गलती हमारी भी है। आ गए, टाइम से आ गए। जितना बोला है उतना सुन। बिजली का पता लगा के दे मुझे। सहारनपुर में उसकी मौसी रहती है और लखनऊ में उसकी बहन। मेरे दुश्मन से हाथ मिलाकर उसने मेरे साथ बैर कर लिया है। अब तू मुझे उसका पता लगा के दे, नहीं तो तेरा पता किसी को नहीं मिलेगा। बहू, कैसा रहा जन्मदिन? बहुत मजा आया, लेकिन अगर केक तक रुक जाते तो और मजा आ जाता। मैं तो सिर्फ 3 आइसक्रीम खा पाया। 2-3 आइसक्रीम और खा लेता, फिर माँ और पापा लड़ने नहीं लगते। पता है और क्या हुआ? आज पापा ने माँ को गिफ्ट दिया। और तो और दोनों की दोस्ती भी होगी। हम पिताजी के पास होकर आते हैं। आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला? तूने बहू को तोहफा दिया? इतना चहक मत माँ। तोहफा नहीं, वो चाबी है। वो क्या है ना माँ, फूल को खिलाया ही उसकी खुशबू लेने के लिए जाता है। साल भर से पिताजी तेरी बहू के कमरे के बाहर
चौकीदार बनकर खड़े रहे। अब जब बुढ़ऊ बिस्तर से चिपक ही गया है तो सोचता हूँ अपनी दुल्हन के साथ सुहाग रात मनाए।